पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं भारत लाइव। पिता के विरासत पर बच्चों का अधिकार होता है, लेकिन अगर बच्चे उस विरासत पर दावा ठोक दे तो उन्हें खूब खरी खोटी भी है जो सुनने को मिलती है। जी हां, और इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में ऐसे ही 5 बच्चे हैं जो अपने पिता के विरासत पर दावा ठोक रहे हैं और अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। आज हम उन 5 सीटों पर बताएंगे आपको कि कौन है वो बच्चे जो अपने पिता के विरासत को बचाने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में मैदान में कूदे हुए हैं। तो हम सीधा आपको लिए चलते हैं पहले हाजीपुर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का क्षेत्र, जहां से लगातार वो सांसद बनते आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। लेकिन अब उस विरासत को बचाने के लिए चिराग पासवान जो है जमुई को छोड़कर हाजीपुर पहुंचते हैं और अपनी विरासत यानी कि अपनी किला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद चिराग पासवान पर परिवारवाद का आरोप लगता है और लगाया जाता है आरोप और कहा जाता है महागठबंधन की ओर से कि जमुई में उन्होंने परिवारवाद किया है और अपने जीजा को चुनावी मैदान में उतारा है और वो खुद एक सेफ सीट पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि हाजीपुर लोकसभा सीट जो उनके पिता की विरासत रह चुकी है। लेकिन इससे महागठबंधन भी अछूती नहीं है। हम आपको बता दें कि महागठबंधन में भी इस बार लालू प्रसाद यादव की दोनों बिटिया जो है वो अपने पिता की विरासत और किला को बचाने के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन निर्णय क्या होगा? क्या दोनों बेटियां अपने पिता की किले को बचा पाएगी या नहीं, या फिर से एक बार जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव वहां से चुनाव हारे थे, राबड़ी देवी चुनाव हारी थी, वैसे ही दोनों बेटियों को हार मिलती है। जी हां, हम आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा से मीसा भारती फिर से एक बार अपनी किस्मत आजमा रही है और अपने परिवार का जो किला है उसे बचाने की कोशिश कर रही है। लगातार पाटलिपुत्रा में चुनावी सभा कर रही है, जनता को संबोधित कर रही है, वोट मांगने का काम कर रही है। लेकिन क्या पाटलिपुत्रा की जो जनता है वो इतनी आसानी से मीसा भारती पर भरोसा कर लेंगे? मीसा भारती जी तोड़ मेहनत कर रही है। पिछली बार भी पाटलिपुत्रा से उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन हार नसीब हुआ था। लेकिन इस बार फिर से मीसा भारती जो है वो चुनावी मैदान में कूदी हुई है और पिता की विरासत को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तीसरी लोकसभा सीट सारण की, तो सारण से रोहिणी आचार्य जो है वो चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव की बिटिया है और जब से अपना एक किडनी देकर लालू प्रसाद यादव को जीवन दान दी है तब से सुर्खियों में है। जिसके बाद रोहिणी आचार्य जो है वो भी चुनावी मैदान में कूद पड़ी है, अपना किस्मत आजमा रही है लोकसभा 24 के चुनाव में। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या पिता की किला को वहां पर बचा पाती है रोहिणी, क्योंकि लगातार वहां से बीजेपी जो है वो जीतती आ रही है। वहां से खुद लालू प्रसाद यादव भी चुनाव हार चुके हैं। वैसे में इस बार लालू प्रसाद यादव अपनी बिटिया को आगे किए हैं और चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन क्या सारण की जनता उन पर भरोसा करेगी रोहिणी पर और रोहिणी को विजय दिलाती है या नहीं? हम 3 सीटों का अब तक बात कर चुके हैं। तो वहीं पर चौथे सीट पर अगर हम बात करें सासाराम, तो सासाराम में भी एक बेटा अपने पिता की किला को बचाने की कोशिश कर रहा है और चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। शिवेश राम जो है वो अपने पिता के किला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां से उनके पिता सांसद रह चुके हैं और इस बार जो बेटे हैं वो चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं ताकि उनके पिता की जो विरासत है उसे बचाई जा सके। तो वहीं पर अगर हम मधुबनी का बात करें तो मधुबनी में भी अशोक यादव जो है अपने परिवार के किला को बचा रहे हैं। जी हाँ, लगातार ये जो 5 सितारे हैं जो इस वक्त गर्मी में भी खूब पसीना बहा रहे हैं, एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरे तरफ मीसा भारती है, तो तीसरे तरफ रोहिणी है, चौथे तरफ शिवेश राम है, तो 5वें तरफ अशोक यादव हैं जो अपने पिता की विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता को अपने पिता का याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने और हमारे परिवार ने लगातार आपकी सेवा करते हुए आ रहे हैं, आप हमें भी मौका दीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर सके और भरोसा में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पिता की जो विरासत होती है वो बच्चों की होती है, लेकिन राजनीति में अगर ये विरासत जो है वो बच्चे लेने के लिए
मैदान में उतरे हुए हैं तो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप दोनों ओर से चल रहा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, और एक तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं पर अब चिराग पासवान भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। चिराग पासवान पर भी महागठबंधन की ओर से आरोप लगाया जा रहा है और खुलकर कहा जा रहा है कि उन्होंने जमुई के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए वहां से अपने जीजा जी को चुनावी मैदान में उतार दिया और खुद जमुई को छोड़कर वो हाजीपुर सीट में आ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये 5 सितारे जो हैं, जो अपने पिता की विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना कामयाब होते हैं और जनता इन 5 पर कितना भरोसा करती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा, आप हमारे साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।